नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम अपडेट सेक्शन में बात करेंगे यूकेपीएससी ग्रुप सी की जो भर्तियां कैलेंडर जारी करने की बात हो रही थी, उस पर हम आज अपडेट देखेंगे कि जो यूके ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं थी वो सारी की सारी अब यूकेपीएससी के द्वारा यानी लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाएंगी। तो उसने अभी पिछले हफ्ते ही कहा था कि हम 1 हफ्ते के अंदर कैलेंडर जारी करेंगे। क्या अपडेट है आज उस पर बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अपडेट को लेकर के हम बात करेंगे। साथ ही कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि मैम एलटी लेक्चरर की नई भर्ती कब आएंगी, नई विज्ञप्ति कब निकलेगी, तो इस पर भी हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। अपने जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आप हिंदी सीखना चाहते हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी तो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आजकल एनसीईआरटी सीरीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें हम 9 से 12वीं तक की कक्षाओं जो किताबें हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसी हफ्ते जारी होगा समूह ग भर्तियों का कैलेंडर। तो देखते हैं क्या। देखिए, सरकार ने 23 भर्तियों का अधिकार सरकार से 23 भर्तियों का अधिकार मिलने के बाद अब राज्य लोक सेवा आयोग इसी सप्ताह भर्तियों का कैलेंडर जारी कर देगा। भर्तियों से पहले आयोग ने सरकार के पास आयोजन की रूपरेखा को लेकर प्रस्ताव भेजा है, जिसे इसी सप्ताह अनुमति मिलने की उम्मीद है। तो ये खबर कल की है, अखबार में आई थी। तो जिसमें कहा गया है कि जो 23 भर्तियां यूके ट्रिपल एससी के द्वारा करवाई जानी थी, अब वो उसके द्वारा नहीं कराई जाएंगी, अब वो लोक सेवा आयोग को दे दी गई हैं। और लोक सेवा आयोग ने इस पर ये बात कही है कि 1 हफ्ते के अंदर वो इन 23 भर्तियों का, जो भी ये 23 भर्तियाँ होंगी, इनका कैलेंडर वो जल्द से जल्द जारी करेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये जो परीक्षाएँ हैं ना, ये जनवरी और फरवरी तक निपट जाएंगी सारे के सारे, जो भी कैलेंडर अब बनेगा। तो आपके पास बहुत कम समय है, आप लोग जुट जाइए अभी से तैयारियों में, जो भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो लोक सेवा आयोग है वो एकदम पारदर्शी तरीके से इन परीक्षाओं को कंडक्ट करवाए। आपकी क्या इसमें राय है, किस तरह से परीक्षाएं होनी चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हो लिखित परीक्षा के आधार पर चयन, बाल आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने पत्र भेजा। देखो, आजकल बहुत ज़्यादा इस पर मांग चल रही है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में क्या है कि शिक्षा का अभी इतना ज़्यादा मतलब उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा यहाँ पर है नहीं कि जो लोग बहुत बड़ी मात्रा में पीएचडी हों, क्योंकि यहाँ पर अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसको एपीआई स्कोर के आधार पर करवाने की बात की जा रही है, जिसमें एकेडमिक जो मार्क्स होते हैं उसके आधार पर। तो जिसमें पीएचडी लोगों किए हुए लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर इतने लोग हैं नहीं, इससे जाहिर सी बात है कि बाहर के जो अदर स्टेट के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे और उनको ही ज़्यादा यहाँ पे मौका मिलेगा। तो इसमें बड़ा विरोध चल रहा है, और मेरा भी यही मानना है कि एपीआई स्कोर के आधार पर नहीं होना चाहिए, इसमें लिखित परीक्षा होनी चाहिए, और जो योग्य होगा वही इसमें अंदर होना चाहिए। तो सबको मौका मिलना चाहिए बेशक। देखिए क्या खबर है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र खंडूरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए केवल इंटरव्यू के बजाय लिखित परीक्षा कराने का अनुरोध किया है। इस संबंध में उन्होंने पत्र राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार को भेजा है। योगेंद्र खंडूरी के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वर्तमान में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में आवेदकों के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट और फिर इंटरव्यू के आधार पर होता है। उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया में आवेदकों ने के अपने विषय में वास्तविक ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक क्षमता के साथ नवाचार अपनाने की प्रवृत्ति को परखा जाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय के अंकों से आवेदकों के वास्तविक ज्ञान का आकलन नहीं हो सकता। दूसरा, एक बड़ी संख्या होने पर विषय विशेषज्ञ अध्ययन, अध्यापन एवं शोध के विषयों पर उनके ज्ञान को केवल इंटरव्यू के माध्यम से नहीं परख सकते। उन्होंने मांग की कि केवल अकादमिक रिकॉर्ड पर सूची बनाने के बजाय
लिखित परीक्षा हो। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ एवं विवरणात्मक दोनों तरह के प्रश्न होने चाहिए। तो ऐसा उन्होंने माना है कि इस तरह से परीक्षा होनी चाहिए और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवक हैं, जिन्होंने नेट सेट क्वालिफाई करके जो लोग बैठे हुए हैं, उनको यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। तो आपको इस संबंध में क्या लगता है? क्या आपको भी मौका मिलना चाहिए? यदि आप भी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, तो क्या आपको इस पर क्या आपकी राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एलटी लेक्चरर की नई भर्तियां कब आएंगी, तो इस पर मैं बात करूंगी कि लेक्चरर की भर्तियां आ सकती हैं 1200 कुछ पदों के लिए, शायद अधियाचन भी गया है और जल्द इसमें भर्ती हो, मतलब विज्ञप्ति जारी हो सकती है। लेकिन एलटी की दोस्तों मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि कब तक आएगी, क्योंकि जो अभी पुरानी भर्ती है 2020-21 की भर्ती जो कोर्ट में अभी लटकी हुई है, और कुछ लोग मतलब अभी पुराने को ही ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। तो जब तक पुरानी भर्ती बहाल नहीं हो पाएगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि नई विज्ञप्ति जारी होगी। तो जितनी जल्दी पुरानी विज्ञप्ति बहाल हो जाएगी, पुराने लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी, उसके बाद ही नई विज्ञप्ति निकलेगी। तो उम्मीद है कि इसी साल दिसंबर तक इन लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए, पुराने जो लोग हैं, और उसके बाद ही फिर नई भर्ती। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। तो ये था आपका आज का अपडेट दोस्तों। यदि अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक मेरे इतने बड़े एफर्ट के लिए आपका एक छोटा सा लाइक तो बनता है दोस्तों। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।